बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सबकी दुआएँ हैं। तो जनाब आज मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं। सुबह-सुबह का टाइम बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है हम लोग सादा रोटी खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। तो ये मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं पराठे और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हम लोग सादा रोटी खाते हैं। तो जनाब यहाँ पे हो गया था बच्चों के स्कूल जाने का टाइम तो मैं उनके लिए बनाने लग गई थी पराठे। उनके लंच बॉक्सेस के लिए भी मैंने पराठे बनाए हैं और साथ में एग फ्राई कर दिया था मैंने उनको। वैसे तो आजकल जो है ना उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के तो उनको छुट्टी तो जल्दी हो जाती है लेकिन छोटे बच्चे हैं तो फिर सुबह-सुबह इतना ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं जाते, उनको ज़्यादा भूख नहीं होती। और वैसे भी आप लोग को तो पता ही है अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह-सुबह उठ के कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। बच्चे भी इसी तरह से बच्चों का भी ना कुछ ख़ास जो है ना वो खाने की तरफ इंटरेस्ट नहीं रहा अब सुबह-सुबह। तो सुबह में कुछ खाते नहीं हैं, हल्का-सा दूध पी लेते हैं या फिर योगर्ट खा लेते हैं। तो फिर मैं उनको ना पराठे बना के साथ में दे देती हूँ। मैंने कहा चलिए बेशक छुट्टी जल्दी हो जानी है, तो चलें कोई बात नहीं, बच्चों को भूख लग जाती है वहाँ पे तो चलें उनके पास ना वो खा लेंगे। लंच होगा तो वो लंच तो कर लेंगे ना। तो ये नहीं है कि मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, तो लंच भी बना के दे देती हूँ, तो ये नहीं है कि मैं फिर दोबारा जब वो स्कूल से वापस आएँ, तो फिर भी उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ। ज़ाहिर है बच्चे हैं, भागने-फिरने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, तो इस एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इधर मैं बना रही थी पराठे। आज ना आटा मेरा था ताज़ा और पराठे जो है ना वो कुछ अच्छे नहीं बन रहे थे, टूट-टूट के जा रहे थे। मैंने कहा चले कोई बात नहीं ऐसे गुज़ारा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं वेजिटेबल्स तो नहीं डाली मैंने इसमें ना सिर्फ़ डाला है धनिया, क्योंकि प्याज़ जो है ना वो मेरा बेटी प्याज़ वाला फिर ऑमलेट खाती नहीं है। तो मैंने सिर्फ़ धनिया धनिया थोड़े से कुटी हुई पिसी हुई मिर्च, ब्लैक रेड और नमक थोड़ा-सा डाल के ना तो मैं इसमें जो है ना वो 2 अंडे डाल के तो इसको फ्राई कर दूँगी। एक्चुअली जो है ना मुझे घर के जो सारे काम है ना वो मुझे ही मैनेज करने पड़ते हैं। मैंने कोई मेड वग़ैरह नहीं रखी हुई। सारा सिलसिला जो है ना वो मैं खुद ही देखती हूँ। तो एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि हल्की-हल्की सी आवाज़ एक्चुअली मैं ना आज बहुत ज़्यादा मेरी हेक्टिक रूटीन लाइफ़ थी। सारा सुबह घर को मैनेज करना, उसके बाद जो है ना वो फिर बच्चों के साथ जो है ना वो करना, उनको लंच बनाकर देना, उनका ब्रेकफ़ास्ट, स्कूल फिर उनके जाने के बाद घर के इतने सारे काम होते हैं, इनको मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। किचन की क्लीनिंग वग़ैरह और फिर उसके बाद मैं अपने वो वॉशिंग का काम भी खुद से ही करती हूँ। तो सब कुछ एकदम से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी तो मैं भी तो आप लोगों के जैसे ही हूँ, आप लोगों की तरह ही से घर को मैनेज करती हूँ। तो आप लोग भी मेरी जो है ना वो रूटीन लाइफ़ को समझ ही सकते हैं। जिन लोगों ने मेड्स नहीं रखी हुई, खुद से ही जो फीमेल्स जो है ना हाउसवाइफ़ जो हैं वो मैनेज करती हैं घर को, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि घर के कितने ज़्यादा जो है ना वो होते हैं बखेरे और कितना जो है ना वो हेक्टिक हो जाता है। एक फीमेल के लिए घर को मैनेज करना वो जो है ना जिस्मानी तौर पे तो एक औरत जो है ना वो थक जाती है। जबकि ज़हनी तौर पर भी जो है ना वो फ्रेश नहीं महसूस करती। और फिर जब से घर के काम जल्दी से निपटा लेते हैं, जब उनको निपटा के भी फ़ारिग नहीं हुए होते कि तब बच्चों के आने का टाइम फिर से हो जाता है। फिर दोपहर का लंच और उनको मैनेज करना, उनको देखना, फिर उनको होमवर्क करवाना। तो उतनी देर में बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन्स वाले वो भी उनको भी टाइम देती हूँ फिर। और फिर इतने में ऐसे करते-करते रात का टाइम हो जाता है। दिन के लंच तो मैं बना लेती हूँ, रात का खाना तो मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ। यानी कि सालन वगैरह बना के रख लेते हैं और फिर शाम को जो है ना, जब स्कूल से बच्चे वापस आ जाते हैं, फिर बच्चों को डील करना, उनके साथ उनको जो है ना वो उनकी स्टडी पे थोड़ा बहुत उनको पढ़ाती हूँ। और दूसरी एक अहम बात जो है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना वो अरबी जो है ना वो भी खुद ही पढ़ाती हूँ। मैंने बच्चों को कोई कारिया वगैरह नहीं रख के दी बच्चों को, ना ही कोई कारी और ना ही मैं कहीं भेजती हूँ बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए। मैं खुद ही बस घर में सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएँ हैं मेरे साथ। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं जो है ना वो अपने बच्चों को खुद से ही डील करती हूँ, खुद से ही पढ़ाती हूँ। और अल्लाह ताला जो है ना वो आप सब बहनों को भी जो है ना मुझे तौफ़ीक दे के आप सब बहनें अपने बच्चों को जो है ना वो खुद से ही डील कर सकें, खुद से ही पढ़ा सकें। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लंच पैक करने लग गई थी। उनके स्कूल का टाइम हो चुका है, तो पराठे अंडा पराठा दे रही थी आज मैं उनको लंच में। तो एक्चुअली ना मेरे बच्चे ज़्यादा ना कुछ खाते भी नहीं हैं, बस ये पराठा भी दूँगी ना तो इसको सारा फिनिश नहीं करेंगे वो, वापस ले आते हैं। और
बस सुबह का यही था हमारा ब्रेकफ़ास्ट। आज हमने चाय नहीं बनाई थी ब्रेकफ़ास्ट में। जैसे-जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जो है वो अब चाय भी पीने को ना इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। हम लोग इतने चाय लवर्स नहीं हैं। बस कभी दिल करे तो बना लेते हैं, वैसे अमूमन ही नाश्ते में बन जाती है, लेकिन आज मैं नहीं बना रही चाय। तो उसके बाद अब मेरा वॉशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, बर्तन वॉश करूँगी। तो असल में ना मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जिन औरतों ने हाउसवाइफ्स ने नहीं रखी हुई मेड्स, तो फिर उनके लिए घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जो है ना वो घर का काम जो है ना वो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत थका देने वाला होता है। तो एक जो है ना वो हाउसवाइफ को मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर जो है ना हर लिहाज से फिट होना चाहिए अपने घर को मैनेज करने के लिए, बच्चों को मैनेज करने के लिए, और घर के छोटे-मोटे और बहुत से काम होते हैं जिनको करते-करते जो है ना वो सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं वो बर्तन वॉश करने लग गई थी। बर्तनों की वॉशिंग का टाइम हो गया था। तो बस जनाब आज मेरा व्लॉग यही यही था। फिर मैंने चने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने कहा चले जितनी देर जो है ना वो बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो फिर साथ में जो है ना वो बाकी भी काम आस्ता-आस्ता निपटा लूँगी। और घर की क्लीनिंग का जो है काम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन डेली ही क्लीनिंग जो है ना वो आपको पता ही है कि डेली क्लीनिंग भी तो करना ज़रूरी होती है ना। अब ये तो नहीं है कि एक दिन क्लीनिंग कर लें और सारा वो फिर बाकी जो है ना वो ना करें। तकरीबन डेली ही इतना ही काम जो है ना वो करना पड़ता है। कभी-कभी तो इंसान जो है ना वो इस कदर थक जाता है ना, इस कदर लाइफ़ में इतनी सारी होती हैं टेंशन्स। अब यही तो नहीं है ना कि बस घर के काम कर लिए यही। तो कभी-कभी इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है ना, मैं पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि क्या पता डेली ही जो है ना वो एक काम को बार-बार करता रहे। बस अब फिर क्या करें, यही रूटीन लाइफ़ है। एजुकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप लोगों को तो पता है कि जॉब्स वग़ैरह मिलना कितना मुश्किल होता है, कोई जॉब्स वग़ैरह नहीं है। और बस यही सिस्टम है हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, और आवाम जो है ना वो बेचारी अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं ये सब कुछ मैनेज कर सकते। उनके घरों में जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये सब कुछ जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। 2 वक़्त की, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 वक़्त की रोटी पूरी करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है आजकल के इस दौर में, हर बंदा ही परेशान है। तो बस अल्लाह पाक अपना रहम फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम फ़रमाए, और जो है ना वो सबको जो है ना वो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और सबको रिज़्क़ हलाल जो है ना वो कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस बर्तन जो है ना वो निकलते ही आ रहे हैं। मेरा सिंक थोड़ा इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक ही बार में सारे बर्तन रख के इसमें वॉश कर लूँ। तो वैसे भी अगर ज़्यादा बर्तन रख लेना फिर नीचे से सिंक भर जाता है, पानी आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू होता है। तो मैं ना बस थोड़े-थोड़े बर्तन रखती जा रही थी और इनको वॉश कर रही थी, और फिर साथ में उनको साइड पे रख रही थी ड्राई होने के लिए। और फिर वो जो बाकी लेफ्ट ओवर बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे यहाँ पे। तो बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो फिर मैंने उनके भी टिफ़िन साथ में वॉश कर लिए थे। ये दोपहर का जो है ना टाइम है, ये जो मैं बर्तन दोपहर वाले वॉश कर रही हूँ अब। तो बस उधर अब लंच का टाइम हो चुका था, मैं बनाने लगी थी चने जो मैंने सुबह भिगोए थे। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी इन पर प्रेशर, चने डाल दूँगी, साथ में थोड़ा-सा नमक, और मैं जो है ना वो मीठा सोडा वगैरह नहीं डालती, ऐसे ही सिंपल चने भिगो के रख देती हूँ 4-5 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो कुकर में जो है वो फिर हो जाते हैं सेट। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कुकर। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, ये रेसिपी आपको मुझे मिल जाएगी चने की सालन की।